हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जहाँ पहिया है। क्लास 8 के एनसीईआरटी के हिंदी का जहाँ पहिया है यह चैप्टर पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। पी साईनाथ ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विरोध किया हमेशा अपने काव्य में। यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से भी वो तमिलनाडु में पुडुकोट्टई नाम का जो गांव है वहाँ की औरतों के द्वारा, वहाँ की लड़कियों के द्वारा रूढ़िवादी जो धारणा थी उसका विरोध किया गया। कैसे उन्होंने विरोध किया? उन्होंने साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर बनकर रूढ़ियों का विरोध किया। तो चलो इस चैप्टर को करते हैं और देखते हैं कि उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, औरतों की स्थिति कैसी थी। औरत की स्थिति जो हम वर्तमान में अभी देख रहे हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से संपन्न, आर्थिक रूप से अपने फैसले खुद लेने वाली जो हम रूप देख रहे हैं औरतों का आज, लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ पर पी साईनाथ के द्वारा पुडुकोट्टई तमिलनाडु इस जिले में रहने वाले लोगों की मानसिक धारणा, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अब साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कैसे हो गया? सामाजिक आंदोलन का मतलब हो गया कि समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना, विचारों में परिवर्तन आना। जैसे साइकिल चलाने से वहाँ की औरतें इंडिपेंडेंट हुई, स्वतंत्र हुई, अपना सामान बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी। तो यहाँ पर सामाजिक आंदोलन, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। हजारों नवसाक्षर का मतलब है जिन्होंने अभी अभी ही लिखना पढ़ना सीखा है। ऐसी ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, और मतलब औरतों ने अपने पिछड़ेपन पर लात मारी, किससे? साइकिल चलाकर। अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने में जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। जंजीर का मतलब यहाँ पर हमारी पुरानी जो रूढ़िवादी है, घिसी पिटी धारणा है कि औरतें घर पर ही रहेंगी, औरतें घर पर ही रहकर काम कर सकती हैं। तो ये जो घिसी पिटी जो जंजीरें हैं हमारी रूढ़ी की, हमारी परंपराओं की, उसको लात मारकर लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब हो जाते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मीन्स अभी रिसेंटली जिन्होंने लिखना पढ़ना सीखा था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल मतलब स्किल्स, कुछ नया सीखना। अब उन्होंने क्या नया सीखा था? साइकिल चलाना। इस नए कौशल जो इन्होंने सीखा था, इसका उन्होंने क्या किया? प्रदर्शन भी किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखती हैं। जमीला बीवी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू ही किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। लेखक से क्या कहा? कि यह मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझ पर फप्तियाँ कसते थे,
रिसेंटली जब साइकिल चलाना इन लोगों ने सीखा था, औरतों में भी मुस्लिम औरतों ने सीखा था, तो लोग उन पर फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ का मतलब हो गया बुरी बुरी टिप्पणियाँ कसते थे, कमेंट्स पास करते थे बुरे बुरे। लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। देखिए, ये उस समय की बात है 50 साल पहले, जब साइकिल के लिए क्या लगती थी, लोग किराए पर भी साइकिल लेकर खरीद कर चलाते थे। आधे घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल लेती थी और चलाती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरीके की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है और इन सब ने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँवों में करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इसमें पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है यहाँ पर देखिए, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताया गया है कि जैसे फातिमा, वकनी, है ना, सजिदा, इन सब ने साइकिल चलाना सीखा। और किन किन ने सीखा था? खेतों में मजदूर करने वाली नर्सें, इन सब ने साइकिल के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्र और मजबूत बनाया। और साइकिल का अगुवा करने वाली मतलब उसका समर्थन करने वाली, साइकिल चलाने में समर्थन करने वाली एक औरत का कहना है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लानी जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा था। ये तो देखो देखती बात है कि जब में समाज में कोई नया परिवर्तन होता है या स्त्रियां अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ती है तो लोग उनका विरोध करते हैं। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इससे महिलाओं ने अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर का मतलब जहाँ पर साइकिल सिखाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। किला कुरुचि गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल में उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। आपने देखा भी होगा कि पुरानी फिल्मों में साइकिल चलाते हुए औरतें, लड़कियां, हीरोइन गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ बहना सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जी, घूमे समय के पहिए संग मीन्स अब जैसे अगर समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है तो हमें भी तो अपडेट होने की ज़रूरत है, हमें भी तो आगे बढ़ना है, हमें वहीं के वहीं थोड़ी रहना है। सोचो, आज इन्हीं साइकिल चलाने वाली औरतों की हिम्मत से ही हम औरतों का इतना विकास हो पाया है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल
सीख तीसरी, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर चाहे तो इनमें आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाते हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने के पानी लाने के लिए, चाहे घरेलू कामों के लिए, मतलब इन सब कामों के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, चाहे पानी लाने के लिए, जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने के पानी के लिए, घरेलू कामों के लिए जल्दी भागकर पहुंचना पड़ता था। और जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी के 2 भरे हुए बर्तन भी लिए हुए हैं और घर का काम भी करती जाती है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार औरतें क्या हो गई, एक बहुत ही स्किल्ड औरतें हो गई थी जिन्होंने अपना अधिकतम काम अच्छे से संपन्न करना सीख लिया था। किसकी मदद से? नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक का तो रहना ही था। मतलब आर साइकिल्स के मालिक तो औरतों के साइकिल चलाने के फेवर में ही थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने उसी समय लेडी साइकिल नाम से एक अलग से साइकिल और निकाली थी, जिसमें बीच में डंडा नहीं हुआ करता था, ताकि औरतें साड़ी में भी या फिर किसी प्रकार की धोती आदि में भी साइकिल आसानी से चला सकती थी। तो इस प्रकार से आर साइकिल के मालिक तो औरतों की साइकिल चलाने के पक्ष में ही थे। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल का बिक्री में साल भर में बहुत वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। हाँ, कुद्दू अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों पर दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बाद बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ का मतलब है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इनमें आय में वृद्धि हुई थी, हमारे इनकम में वृद्धि हुई थी, इनकम इंक्रीज हुई थी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल में गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचती आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। मीन्स इससे समय भी बचता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपना सामान बेच पाती है और थकान भी कम होता है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई। साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हुए? आर्थिक पक्ष तो मजबूत हुआ ही, मतलब उनका समय भी बचता था और वो अपना समय अपनी प्रोडक्ट को बेचने में अच्छे से लगा सकती थी। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ था वो महिलाओं के अंदर उनके आत्मसम्मान, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में वो जो फीलिंग होती है वो उत्पन्न हुई।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, आर्थिक मीन्स फाइनेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे गंवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए की साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह के सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। विनम्र सवारी किसे कहा गया है? साइकिल को कहा गया। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? क्योंकि साइकिल सच में ही एक ऐसी सवारी है जो सच में डाउन टू अर्थ है। एक तो इससे पोल्यूशन नहीं होता और एक तो ये मतलब कोई एक्सपीरियंस बड़ा महंगा खर्चा रिक्वायर्ड नहीं करती है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लोग इस पर हंस सकते हैं, उनके लिए लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो पी साईनाथ के द्वारा रचित यह निबंध पुडुकोट्टई नामक दक्षिण के एक जिले के बारे में बताता है, जहाँ पर औरतों को सामाजिक आंदोलन के रूप में बताया कि वो सामाजिक आंदोलन आया कैसे, वो सोशल मूवमेंट आया कैसे। जब औरतें इंडिपेंडेंट हुई, आत्मसम्मान के लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और अपने अधिकतम कार्य साइकिल से संपन्न किए। यहाँ पर हम आगे अब क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। आशा करती हूँ कि आपने यह चैप्टर अच्छे से समझा है और अब हम इसके जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न 1 है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। उन जंजीरों का, जंजीर का मतलब हो गया हमारी रूढ़िवादी परंपराएं। आपके विचार से लेखक किन जंजीरों की ओर इशारा कर रहे हैं या किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो लेखक जंजीरों के द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। कभी कभी ये रूढ़िवादी परंपराएं हमारे विकास के लिए एक समस्या उत्पन्न कर देती हैं। आज अगर उसी रूढ़िवादी परंपरा पर टिके रहते औरतें घर से निकलते ही नहीं तो इस समाज के जो दो पहिए हैं, पुरुष और औरत रूपी वाला, तो औरत रूपी वाला जो पहिया है वो दब जाता और दबे हुए की गाड़ी कभी नहीं चलती। इसलिए अगर हमें ये जीवन रूपी रथ चलाना है ना तो इसके दोनों पहियों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। पुरुष वाला पहिया और स्त्री वाला पहिया दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें भी जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें भी जकड़े हुए हैं कोई ना कोई लोग उसमें से तरीका निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध क्रांति अवश्य जन्म लगती है, जो इन रूढ़ियों के बंधन को तोड़ डालती हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वे आत्मनिर्भर हुई। हाँ, जंजीरों को तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन इसके लिए रिक्वायर्ड है। हाँ, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई के महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। एक तो महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा, कृषि उत्पादों समीपवर्ती गाँवों में, मतलब अपने पास वाले गाँवों में बेचकर आर्थिक स्थिति सुधरी, आत्मनिर्भर हुई, समय और श्रम की बचत हुई, अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुई और अपने स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई।
तो वो स्वतंत्र और आज़ादी को फील किया उन्होंने, अपने गाँव आर्थिक स्थिति सुधरी, समय और श्रम की बचत हुई और अपने आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? अरे आर साइकिल्स के मालिक को तो समर्थन करना ही था भैया, क्योंकि वो तो साइकिल्स बनाने वाला था, साइकिल मैन्युफैक्चरर था, साइकिल निर्माता था और उसने लेडीज साइकिल्स भी निकाले थे, क्योंकि सीधे तौर पर उससे उसका फ़ायदा ही जुड़ा हुआ था। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि नारी समाज में जागृति आ जाएगी, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, तो इसीलिए उन्होंने अपने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? तो प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसी, बुरे कमेंट कसे। लोग नहीं चाहते थे कि औरतें घर से निकले और आज़ादी का अनुभव करें। तो फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोगों ने उस पर फप्तियाँ कसी, गंदी टिप्पणियाँ कसी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो कि बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया था। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया, किंतु दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडी साइकिल यहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। आपके विचार से लेखक इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है ये क्यों रखा? क्योंकि जहाँ तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुट्टुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए, साइकिल को अपने प्रोग्रेस के लिए चुनना एक बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। तो क्योंकि पहिया हमारी गतिशीलता का, हमारे प्रोग्रेस का साइन है, तो लेखक ने भी जहाँ पहिया है इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा होगा क्योंकि ये महिलाओं की उन्नति का, प्रगति का प्रतीक था। यदि आपके मन में इस पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक आता है तो उसके लिए कोई तर्क दे। तो हमारे मन में ऐसे तो जहाँ पहिया है अच्छा ही है, लेकिन अगर साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, इस स्लोगन के साथ कि साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था। चूँकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों की समीप प्रति गाँव में बेचकर भी उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और आत्मनिर्भर हो गई। तो कुल मिला के आप ये 3-4 बातें ध्यान रखिए कि साइकिल आंदोलन से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, महिलाओं ने अपनी आज़ादी को देखा, महिलाओं ने अपने समय की बचत की, अपने बच्चों को अपने साथ ले जाकर पानी को दूर दूर से भरकर लाती थी। 4-4 किलोमीटर दूर पानी को भरकर भी वो साइकिल पर आसानी से ला सकती थी और कृषि आदि उत्पादों से बनाने वाले घर के प्रोडक्ट को वो दूसरे गाँवों में भी आसानी से बेच सकती थी। फातिमा ने कहा कि मैं किराए की साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने में फातिमा को और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता था? भाई निश्चित रूप से फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जहां पर औरतों को बाहर निकलना भी पसंद नहीं था और वहां पर औरतें साइकिल चलाना सीख जाए तो वो उनकी आज़ादी थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। तो कुल मिलाकर आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये चैप्टर मतलब आप कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। तो भाषा की बात का एक प्रश्न बहुत अच्छा है, जहाँ पर आपको उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में बताया गया है कि आपको इस चैप्टर में आए हुए उपसर्ग युक्त पदों को छाड़ना है और प्रत्यय युक्त पदों को छाड़ना है। और यहाँ पर कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार से अभि, प्र, अनु, परि, वि उपसर्ग
इक वाला ता ना ये प्रत्यय हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द आपको ढूंढने हैं। उपसर्ग देखो, अभी उपसर्ग से अभिमान शब्द आया था। हाँ, प्र उपसर्ग से प्रयत्न, अनु उपसर्ग से अनुसरण, परि उपसर्ग से परिपक्व, वि उपसर्ग से विशेष। प्रत्यय है इक वाला धार्मिक, वाला किस्मत वाला, ता सजीवता, ना चढ़ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर एक वाले आपने देख लिए, धार्मिक, वाला से किस्मत वाला, सजीवता, चढ़ना, नव साक्षर, गतिशीलता। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं? कुल मिलाकर यहाँ पर आपको देखना है कि पड्डुकोट्टई के ग्रामीण जिले में रहने वाली औरतों ने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और इससे वो आत्मनिर्भर हुई और अपने आप को आर्थिक संबल प्रदान किया। इस प्रकार इस चैप्टर को आप समझेंगे अच्छे से। और साइकिल चलाना लोगों को एक क्या था, एक आनंद का अनुभव करा रही थी वहाँ की औरतों को। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा बच्चों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है तो भी कमेंट्स करना, और चैनल को पहले बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच।